अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आज की क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़ के अंदर वीडियो नंबर 2 है। आज फिर 7 सवालात के आपको जवाबात देने वाला हूं। कमेंट करते जाइए, अपने सवालात पूछते जाइए, इंशाल्लाह आपको उसके सवाल का जवाब काफ़ी वजाहत के साथ मिलेगा। चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सर एक किटन को कितनी क्वांटिटी देनी है। बेसिकली इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। जो मैंने एक मिल्क रिप्लेसर की एक वीडियो बनाई थी उसके अंदर इन्होंने क्वेश्चन मुझसे पूछा है, आप अपने किटन को तकरीबन 10 to 20 ml पर टाइम आप उसको फीड करवा सकते हैं, डिपेंड अपॉन द ब्रीड। अगर ब्रीड आपके पास हेल्दी है तो आप 30 ml तक भी फीड करवा सकते हैं और दिन में आपने 3 से 5 दफ़ा फीड करवाना है। अगर आपके पास 25 to 45 डेज़ के दरमियान में कोई किटन मौजूद है तो आप इतनी फीड करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई कैट इज़ 5 months एंड इज़ 2 weeks प्रेगनेंट, शी इज़ कैलिको, इज़ ओनली फिश इनफ फॉर हर। देखें आप, अच्छी बात है एनिमल सोर्स प्रोटीन इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फ़िश एक कंप्लीट डाइट में कंसिडर नहीं की जा सकती। फ़िश में प्रोटीन भी ज़्यादा होता है और फैट भी होते हैं। उसमें ओमेगा 3 है, ओमेगा 6 फैटी एसिड काफ़ी अच्छी मिकदार में होता है उसके हेयर की ग्रोथ के लिए, उसको हेल्दी बनाने के लिए। लेकिन ज़्यादा भी फ़िश देने से अक्सर औक़ात डायरिया लग जाता है। लेकिन डिपेंड करता है कि कुछ कैट्स बहुत अच्छे से मछली खा रही हैं तो उनको कुछ नहीं होता, उनको कोई मसला नहीं होता, उनको डायरिया, वोमिटिंग एक्सेट्रा इस तरह के कोई इश्यूज़ नहीं आते। तो अगर कोशिश करें कि आप साथ में कोई कैट फूड वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि कैट फूड के अंदर बैलेंस डाइट होती है और आपकी कैट अगर अच्छी उसको रखना चाहते हैं, उसको प्रेगनेंसी सेफ़ रखना चाहते हैं, उसकी एक अच्छी मतलब उसकी प्रेगनेंसी गुजरवाना चाहते हैं, तो बेहतर यही है कि आप साथ में कोई अच्छा सा कैट फूड इस्तेमाल कर लें। और एक ऐसी टिप, आप किटन फूड भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी कैट में, क्योंकि किटन फूड के अंदर जो न्यूट्रिशनल वैल्यू, उसके अंदर जो कैलोरीज़ होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। तो आप कोशिश करें कि किटन फूड दे दें, वो भी ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू ट्रेन 2 male cats to live with each other when they are serious enemy of each other, kindly make a video on this topic। मैं अभी आपको बता देता हूँ, अगर 2 बिल्लियाँ आपस में लड़ रही हैं, बेशक वो मेल है या फीमेल है, तो उनको कैसे रखा जा सकता है। देखें, अगर आपने एक नया मेल लेकर आए हैं, बेशक वो फीमेल है या मेल है, ऑलरेडी आपके घर में कोई कैट मौजूद है, तो कोशिश करें कि उनको पहले दूर दूर रखें। उसके अलावा उनको दोनों को एक साथ प्यार किया करें। अगर आपस में एक लड़ने की कोशिश करें तो थोड़ी डांट डपट कर दें तो कुछ नहीं होता। इसके अलावा उनको थोड़ा सा दूर दूर खाना दें, उनको प्यार एक साथ करें। कुछ टाइम गुजरने के बाद, थोड़ा सा टाइम लगता है, 2 हफ्ते 3 हफ्ते, हो सकता है कि आपको महीना लग जाए, लेकिन काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन अगर बिहेवियरल प्रॉब्लम है और आपकी जो पहले वाली कैट है वो ये समझती है दूसरा आएगा तो मैं उसको मारूंगी या मारूंगा, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। उसमें आपकी कैट का बिहेवियरल इशू है, वो ये समझती है कि मेरी टेरिटरी में अगर कोई आया तो मैं नहीं छोड़ूंगी या छोड़ूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी कैट को वाल लिक करने की आदत है, वो अक्सर सबसे छुप के वाल लिक करती है। इस डेफिशिएंसी को, इस कंडीशन को कहते हैं पाइका, PICA। ये कुछ कैट्स में होता है। पाइका एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपके पेट को किसी भी चीज़ को लिक करने की, बेशक वो फर्श है या फिर हो सकता है कि वो दीवार है, किसी भी चीज़ को लिक करने की आदत होती है। ये एक बिहेवियरल इशू कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा मिनरल डेफिशिएंसी की वजह से भी ऐसा होता है। तो आप अपनी कैट की डाइट का भी ख्याल रखें कि आप अपने पेट को अच्छे तरीके से अच्छा खाना दे रहे हैं या नहीं दे रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच चिकन शुड फीड टू 3.5 years old कैट इन अ डे। आप ग्राम्स में बताना मुश्किल होगा, लेकिन आप अपनी कैट की कैलोरीज कंसिडर करें। अगर आपकी कैट का वेट 4 to 6 kg के दरमियान है, तकरीबन आपने 500 to 700 कैलोरीज पर डे देनी है, यानी आलमोस्ट 2 to 3 पीसेस पर टाइम आप दे सकते हैं। शायद ज़्यादा हो जाए, तो अगर नॉर्मल साइज़ के हैं तो 3 पीसेस दे सकते हैं चिकन के। अगर बड़े से पीसेस हैं चिकन के तो आप 2 पीसेस पर टाइम दे सकते हैं और आप अपनी कैट को 3.5 years की कैट को 2 दफ़ा दिन में खाना दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैट की डिलीवरी के बाद कब नहलाना चाहिए। देखें, डिलीवरी के बाद आप अपनी कैट को नहला सकते हैं।
कुछ कहते हैं लोग कि नहीं नहलाना चाहिए, उसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि मदर ने अपने बच्चों को फीड करवानी है। अगर वो स्ट्रेस में आ जाए या फिर अगर जो किटन जो उनको गरमाइश ना मिले, अगर आपने उनको ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहाँ पर सिर्फ मदर ही उनका ख्याल रखती है, या फिर वो जो किटन्स हैं वो बार बार फीड कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि आप अपनी कैट को पहले 20 दिन तक ना नहलाएं। 20 दिन के बाद आप नहला सकते हैं, क्योंकि 20 दिन के बाद जो किटन्स काफ़ी टाइम के बाद फीड करते हैं, यानी जब जो वो शुरू में 7 से 10 दफ़ा फीड करते तो हो सकता है कि बाद में वो 4 से 5 दफ़ा फीड करें, तो आप इस दरमियान में नहला सकते हैं। नीम गर्म पानी इस्तेमाल कीजिएगा और फ़ौरन ड्राई कर दीजिएगा, ताकि जो मदर कैट है वो अपनी किटन्स के पास जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी किटन की ग्रोथ नहीं हो रही है, वो 1 महीना 6 दिन का है, प्लीज़ हेल्प मी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप इतना छोटा किटन लेकर ही क्यों आए हैं? इतने छोटे किटन को आप अपने घर में ना रखा करें। कम से कम 45 डेज़, कम से कम अगर आपकी मजबूरी है तो 45 डेज़ तक अपने पेट को ज़रूर, अपनी जो बच्चे हैं उनको मदर के साथ ज़रूर रखा करें। अगर फिर भी अगर कोई मदर नहीं है, कोई इशू हुआ है या दूध नहीं पिला रही मदर तो मिल्क रिप्लेसर इस्तेमाल कर लिया करें। मिल्क रिप्लेसर में 35% तक प्रोटीन होती है। KMR के नाम से मिल्क रिप्लेसर हैं, रॉयल कैनन है, इसके अलावा और कंपनीज़ हैं, तो आप मिल्क रिप्लेसर इस्तेमाल करें। अगर नहीं पता मिल्क रिप्लेसर कैसे बनाते हैं तो वीडियो अवेलेबल है, देखें ना, आपको पता चल जाएगा कि क्या आपने अपने पेट को फीड करवाना है और मिल्क रिप्लेसर घर में कैसे बना सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो के अंदर आपको 7 क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे, उसके जवाब भी मैंने आपको काफ़ी डिटेल से दिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।